Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, दी इंडिया का स्टोरी अब कैसे अमेरिकन्स कैसे देखते हैं। देखिए, आपने तो पूरा इतिहास देखा ही होगा अमेरिकन्स का कि किस तरह अमेरिकन्स सोचते हैं, किस तरह अमेरिकन्स एक्ट करते हैं। 1776 से 1492 से आप देखिए पूरे अमेरिका का इतिहास। इनका एक एटीट्यूड रहता है कि ये किसी भी कंपटीशन को आगे बढ़ने नहीं देते और बड़ा सिंपल सा मेथोडोलॉजी होता है कि पहले ट्रेड से उनको कैप्चर करो, जब ट्रेड से नहीं हो पाए तो मिलिट्री को यूज करो, मिलिट्री नहीं हो पाए तो फिर वहां पे उनको उसके पहले धमकियां दो और फिर उसके बाद ट्रेड डील साइन करो और ट्रेड डील होने के बाद ट्रेड्स के बहाने सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज लेकर आओ। मतलब कि सिस्टम को ही कंट्रोल करो ताकि कोई दूसरा नेगोशिएट ना कर पाए। ये मेथोडोलॉजी होता है और उन्होंने यही यूज किया है। अब जैसे जब अमेरिका बन रहा था तब भी यही किया, पहले ट्रेड ऑफर किया नेटिव अमेरिकन को और ट्रेड के बाद उन्होंने वहां पे रिलीजन को डाला ताकि वो बदल ही जाए, आदमी हमारे जैसा ही सोचे, हमारी भाषा में बात करे, मतलब इंग्लिश में बात करे तो हम समझ लाए, क्योंकि इनको कोई और दूसरी लैंग्वेज नहीं सीख सकते, अपनी भाषा सिखानी है, जो अपनी भाषा के माध्यम से रिलीजन को भी ट्रांसमिट किया जाता है। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, इन तीनों को यूज किया जाता है। अभी तक क्या होता था कि पूरी दुनिया से दब जाता है। जैसे अगर आप मनमोहन सिंह का एडमिनिस्ट्रेशन देखें या कोई भी पुराना एडमिनिस्ट्रेशन देखें, इंदिरा गांधी का देखें, सभी में क्या करते थे, जब वो पर्सनली किसी कहीं पे जाते थे तो वेरी रूडली दिल टॉक कि तुम्हारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। दिस वाज नोन एज प्रेशर टैक्टिक्स। और पुरानी भारतीय गवर्नमेंट झुक जाती थी वहां पे। उनको लगता था अब ये होगा तो चलो रिलेशनशिप मेंटेन करते, चलो इसको ये कंसेशन दे देते हैं, इसको ये दे देते हैं, इससे ये खरीद लेते हैं। ऐसे बहुत बड़े एनालिस्ट जो हैं भारत के बोलते थे इनसे कुछ वेपन्स खरीद लो, चुप हो जाएंगे। एक्चुअली वो बहुत बड़ा साइन ऑफ वीकनेस होता है कि किसी ट्रेड डील के लिए, किसी को दूसरे को खुश करने के लिए आप यूजलेस सिस्टम्स खरीदते रहे। जैसे भारत ने अभी अपाचे खरीदा और अभी एक रिपोर्ट आई कि वो एग्जैक्ट एनवेलप में वेनेजुएला का के ऑपरेशन को देखेंगे, एग्जैक्ट एनवेलप में उसको यूज नहीं किया जा सकता। It has to be used in a different environment for a different process or a different thing. Okay? तो वो जो स्ट्रेटेजी होता है इन लोगों का, तो उसमें क्या होता है, गलत गलत प्रोडक्ट्स बेच दिए जाते हैं और फिर अमेरिकन जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज के थ्रू कितना नुकसान कराया। होमी बाबा का बहुत सारे इंसिडेंट्स, लाल बहादुर शास्त्री, बहुत सारे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पे इन्होंने ये सब काम किए हैं जो कि कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता विदाउट एविडेंस। हम लोग सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं या फिर हम लोग कुछ सच बता सकते हैं मूवीज के थ्रू, लेकिन हम कुछ उसको कंफर्म नहीं बता सकते कि क्या चल रहा है। ओके, सो ये इनका प्रोसेस रहा है एंड इट हैज बीन लाइक दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जो सिस्टम्स हैं इनके, दे हैव फाइन ट्यून टू सच एन एक्सटेंट कि अब वो किसी भी एक मेथोडोलॉजी बन चुकी है। जैसे हम टूल किट बोलते हैं, इट्स ए टूल किट। अभी आपने देखा होगा सर्जे गोर जो है भारत के डिफेंस सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिल रहे हैं, फिर जयशंकर जी के साथ हैं। इधर सॉफ्ट टॉक चलती रहेंगी, बट जैसे ही टेबल पे आएंगे वहां पे हार्ड टॉक शुरू हो जाएंगी। हमको ये कंसेशन दो, हमको ये, आप ये डील नहीं कर सकते। तो अब वो सब चीजें इनकी मोदी गवर्नमेंट के साथ नहीं चल रही। एंड क्योंकि भारत ने इनको पॉलिसी मेकिंग से या डिसीजन मेकिंग से बिल्कुल ब्लैक बॉक्स बना दिया है, देयरफॉर दे कांट डू एनीथिंग। मतलब एक जोक था कि सीआईए को सबसे पहले क्यों पता लग जाता है जो भी इंसिडेंट होने वाला है पूरी दुनिया में, क्योंकि वही करा रहे थे, तो उनको मालूम होता है कि हम ही करा रहे हैं। और इतना वाइड स्प्रेड था इनका नेटवर्क, और है भी, कि दे कैन डू एनीथिंग। और इससे लोग डर जाते थे क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज के लोगों को दबा देते थे। और उन कंट्रीज में जैसे लोग बोलते हैं चाइनीज डेट ट्रैप, तो अमेरिका का भी डेट ट्रैप ही था, आपको मालूम होगा। वो भी सेम डेट ट्रैप है, सिर्फ चाइनीज डेट ट्रैप नहीं है, वो भी सेम डेट ट्रैप है। चाइनीज ने तो इनके सिस्टम को अपने हिसाब से डाल लिया तो चाइनीज डेट ट्रैप लगता है, लेकिन इनका भी वही डेट ट्रैप है।
आप देखते हैं एनीवन कंट्री कंटिन्यूज टू टेक ए लोन फ्रॉम IMF, वो कभी निकल ही नहीं पाता लोन से। भारत इज द ओनली कंट्री विच हैज कम आउट ऑफ दोज ट्रैप्स, और वो भी पिछले 11 साल में, पिछले 11 साल में ऐसा हुआ कि वो बाहर आ गए। तो ये जो अभी जो पीयूष गोयल जी का जो स्टेटमेंट आया है वो वेरी वेरी दिस थिंग, जो इकोनॉमिक सर्वे जो भारत का आया है विच इज मतलब कि भारत का जीडीपी ग्रोथ जो है 7.4% है और इन्फ्लेशन रेट है 1.7% ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर 2025। और स्वदेशी से स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस और रेजिलियंट इंडिस्पेंसिबिलिटी, मतलब कि अब भारत ये बनना चाहता है कि दुनिया में कोई भी कंट्री भारत को अवॉइड ही ना कर सके। तो और फिर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को यूज करके वो सारी पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ रहा है और बाकी सब सेक्टर्स बढ़ रहे हैं। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भारत की हो गई है अभी, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस, और अब भारत के कंटेनर्स भी भारत के होंगे। तो भारत उस, क्योंकि इट इज सच ए लार्ज, जस्ट नॉट ए कंट्री, इट्स ए कॉन्टिनेंट इन इटसेल्फ। एशिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन है, चाइना की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो भारत हैज टू प्लान फॉर एवरीथिंग। लोग बोलते हैं कि अरे भारत के पास तो सब कुछ, सब देश नहीं रख सकते। नहीं, दे आर थिंकिंग फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स आर टेम्परेरी, वो बनाए गए थे ब्रिटिश के द्वारा, अमेरिकन के द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। एक बात क्वेश्चन करनी चाहिए कि व्हाई यूरोपियन कंट्रीज आर होल्डिंग सो मच ऑफ लैंड इन अदर कॉन्टिनेंट्स? दे शुड बी स्टिकिंग टू यूरोप। व्हाई दे आर होल्डिंग सो मच लैंड? मतलब देखा जाए तो फ्रांस हैज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक जोन्स। व्हाई? ये क्वेश्चन करना चाहिए। फ्रांस, यूके, व्हाई दे आर होल्डिंग सो मच इकोनॉमिक जोन्स, यूरोपियन कंट्रीज? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कोलोनाइजेशन को रेगुलराइज करने के लिए ही यूनाइटेड नेशंस था। और अभी पुराना सिस्टम बदला नहीं है, पुराना सिस्टम तो चेंज हो रहा है। पुराना सिस्टम वैसा का वैसा ही है। द रीजन पुराना सिस्टम नहीं बदल रहा है बिकॉज पुराना सिस्टम अगर बदलेगा तो ये सारी कंट्रीज अभी तो गरीब है, फिर और भी कम हो जाएंगे। और उनको जब भारत ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है, दे ऑल कम हियर टू टेक पार्ट ऑफ द अमेरिकन इंडियन स्टोरी। तो ये समय है भारत को अपनी स्ट्रेंथ को यूज करने का और एक्सपैंड लैंड अपॉर्चुनिटीज, एक्सपैंड, नेगोशिएट करे कि ये आइलैंड मेरे को दे दो, वो आइलैंड मेरे को दे दो, ये मेरे पास होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। क्योंकि वो नहीं तो ये लोग जैसे इनका समय ठीक होगा भारत से एक्स्ट्रा कर वापस वो लेक्चर शुरू कर देंगे। और आपको क्या लगता है कि ट्रेड डील्स होने के बाद इंटरफेयर नहीं करेंगे? जम के इंटरफेयर करेंगे। क्योंकि जो लोग ट्रेड डील्स कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कि सब सनातनी है। दे आर डूइंग इट ऑन ए प्रोफेशनल बेसिस। इट्स ओके, प्रोफेशनल्स ओनली मेक द ट्रेड डील्स। लेकिन बाद में हमारा सनातन धर्म, हमारा जो आइडेंटिटी है एज ए हिंदू, एज ए फॉलोअर ऑफ वेदा, वो भी तो ज्यादा फैलनी चाहिए। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिकम ए मेंबर एंड डू सपोर्ट अस बाय UPI, Venmo, PayPal एंड Wise और एनी अदर प्लेटफॉर्म जो हमारे स्क्रॉल में है। इट विल हेल्प अस अ लॉट इन आवर कमिंग प्रोजेक्ट्स। और गुरुकुल में जरूर जुड़िए, उसका लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो वहां पे आप मेथोडिकल तरीके से सनातन धर्म को सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव टू सेफगार्ड आवर ओन इंटरेस्ट। आवर ओन इंटरेस्ट इज स्प्रेडिंग सनातन धर्म, स्प्रेडिंग योग, प्रॉपर नॉलेज जो पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। क्योंकि कलयुग का समय क्योंकि वो माइंडसेट उनका चेंज करना जरूरी है हम लोगों को। वो सरकार की मदद से हो सकता है, हम और आप इंडिविजुअली कितना भी करना चाहे नहीं कर सकते। पूरा का पूरा जो क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिज्म सब बना है, सब सरकारों के द्वारा फैलाया गया है। किसी ने इंडिविजुअली कहीं पे मतलब इंडिविजुअल से जो भी अभी तक सनातन धर्म फैल रहा है भारत के गुरुओं की वजह से और हमारी परंपराओं की वजह से, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, उस पे भी हमने इतना बड़ा काम किया है। देखेंगे तो हर जगह पे सनातन धर्म, योग, मेडिटेशन की लोग बातें कर रहे हैं। सपोज इंडियन गवर्नमेंट वहां पे जुड़ जाती है तो क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सब उनके काम होने चाहिए पूरी दुनिया में। जहां जहां भी हिंदू आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, रशिया में मिल रहे हैं, यूरोप में स्वास्तिक मिल रहा है, ड्रेसडन का तो इतिहास ही पुराना सनातनी वाला है। तो पूरी जगह जहां जहां मिल रहा है, वी शुड क्लेम इट। और वहां पे हमारे स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। जिस तरह जब इन लोगों के पास धन था, इन्होंने सब ऑक्यूपाई किया, सारे आइलैंड्स। और जब हम लोग के पास धन आने जा रहा है, वी हैव टू हैव ए पॉलिसी फॉर दैट कि हम भी वहां पे जाके अपने अपने गढ़ बनाएं।
यू नो। सो जो धर्मनिरपेक्षता शुड नॉट बी धर्म फुलिशनेस ऑल्सो, उसको फुलिशनेस नहीं बननी चाहिए। फिर देखिए भारतीय गवर्नमेंट और क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में काफी ऊपर आए हैं। और और भी इनके जो, जैसे अगर आप स्टेटिस्टिक्स पे आप देखें कि फॉरेक्स रिजर्व्स, और फॉरेक्स रिजर्व्स सबसे डॉलर्स में तो बहुत ही कम है 174, गोल्ड रिजर्व ज्यादा होने चाहिए। और एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो भी काफी कम हो गया 19.1%। और करंट अकाउंट डेफिसिट इज -0.8%, विच इज थोड़ा इंक्रीज हुआ है, विच इज गुड। जो इकोनॉमीज ग्रो करती हैं दे विल बी, उनका डेफिसिट ग्रो होता है। और इंपोर्ट कवर है 11.1 months as of 9 January 2026, which is a long buffer. 11 months is a good buffer for India. It should get increased, that self-sufficiency पे इतना ज़्यादा focus हो that every single technology, every single ancillary unit, every single supply chain can exist within India. Population है, land भी है, लेकिन land तो expand करनी पड़ेगी. Because suppose North America, South America and Europe combined is less than India. So our economy also should be in that level, कि their combined should be equal to India. North, South and Europe combined should be equal to India. हो जाएगा वहां तक, because the capacity and the intellectual capacity of भारतीय origin people. तो excellent news। और अब अमेरिका में मिर्ची क्यों लगी हुई है? अमेरिका में मिर्ची है कि उनको फ्यूचर कंपेटिटर दिखाई दे रहा है, स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया है ना। तो सजिए गौर को सुनाना पड़ेगा भाई, अगर तुम इस माइंडसेट पे काम कर रहे हो स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी, व्हाई नॉट वी थिंक ऑफ यू आल्सो स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी। आप जैसा सोचोगे वैसा हम लोग भी बिहेव करेंगे। तो दैट हैज टू बी कम्युनिकेटेड, और उसको दिखाना भी पड़ेगा कि भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट अमेरिका रहने वाला है। ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, रहेगा इन फ्यूचर, और बोलना भी पड़ेगा। नहीं तो जैसे उनका इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा स्टेबल होता है, विल स्टार्ट देयर ओल्ड गेम्स अगेन, लेक्चरबाजी ये सब चल शुरू हो जाएगा उनका भी, है ना। सो इट्स टाइम फॉर चेंजिंग अवर माइंडसेट ऑल्सो। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बार बोला है, लेकिन इट इज टाइम फॉर चेंजिंग अवर माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट बदलेगा, वी हैव टू थिंक लाइक अवर एंसेस्टर्स, चंद्रगुप्त मौर्य, चोल, महाराज शिवाजी महाराज, उसके जैसा। हम तो अपने पूरे नेबरहुड में या कहीं पर भी हमारे शास्त्र बोलते हैं हमको सरकारें अपनी फेवरेबल बदलनी पड़ेंगी। वो ऐसे नहीं काम होगा हमारा सनातन धर्म का, और गोल तो यही है समसिद्धि हरितोषणम, लेकिन वो काम भी हमको करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।